हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर द गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है स्वैप एंड मैक्सिमाइज, और ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर चलेंगे उसके कोड एंड सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे गिवन है, उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें अपने एरे को एक सर्कुलर एरे की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, अब सर्कुलर एरे क्या होता है? सर्कुलर का मतलब है कि जो आपको लास्ट एलिमेंट है, ऐसे मानो कि आप लास्ट एलिमेंट के बाद सीधा फर्स्ट एलिमेंट में जा सकते हो। ठीक है, वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमें टास्क क्या है, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स। अब आपको आई थिंक समझ आ भी गया या फिर नहीं भी आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा और इजी तरीके से देखो। हमारे हमारे को एक एरे गिवन है पॉजिटिव एलिमेंट्स का, और हमें इसको सर्कुलर एरे की तरह समझना है। ठीक है, मतलब 8 के बाद आप डायरेक्टली 4 पे आ सकते हो, तो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। ठीक, और हमें क्या करना है कि इनके इसको इस तरह से आप अरेंज करो या शफल करो कि जो कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस आएंगे ना, कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस मतलब ये ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज 2, ये आएगा 1, ये आएगा 7, और 8 और 4 ये भी क्योंकि आपस में कनेक्टेड है ना, तो 8 और 4 का डिफरेंस आएगा 4। ठीक है, अब इसको सम करके देखो क्या आने वाला है, ये मिलेगा आपको 6 14। ओके, क्या ये मैक्सिमम है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम क्या है, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि ये जो सम निकल के आ रहा है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए। सम मैक्सिमम कब होगा, जब डिफरेंसेस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो अब हमें काम क्या करना है, अपने डिफरेंसेस को मैक्सिमम करना है। वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसी एरे की बात करते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, 4 2 1 8, ये ऐसा एरे है हमारे पास। अगर मैं अपने एरे को सॉर्टेड फॉर्म में करूं तो हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये सॉर्टेड हो गया। अब जो डिफरेंसेस हैं वो मैक्सिमम कब आएंगे, जब एक एलिमेंट लार्जर होगा और एक एलिमेंट स्मॉलर होगा। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? अब देखो 1 और 2 का जो डिफरेंस है काफी कम आएगा, लेकिन 1 और 8 का डिफरेंस 7 आएगा। ठीक है, जो कि 1 से ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, हम इस तरह से कुछ अरेंज करें क्या कि हमें हर बार डिफरेंस ज़्यादा मिले। तो हमें कब मिल रहा होगा, जब एक लार्जर एलिमेंट होगा और जब एक स्मॉलर एलिमेंट होगा। तो कहने का मतलब, अगर ये अरे हम ऐसे अरेंज करें, जस्ट सेकेंड, तो हमें इस केस में क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस मिल जाएगा, और सम करोगे तो वो भी मैक्सिमम आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 और 8 का, वो आ जाएगा 7, और 8 और 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। फिर वापस से, क्योंकि अब ये भूलना मत, क्योंकि सर्कुलर एरे है तो ये 4 और 1 भी कनेक्टेड है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इन सब का सम करोगे तो क्या मिलेगा हमें, हमारा आंसर निकल के आने वाला है यहाँ पे 5 6 11 7 18। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा मैक्सिमम आंसर है। तो अब बात ये आती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसा कुछ अरेंज करना है कि ये एक तो स्मॉलर एलिमेंट दिखे और एक यहाँ लार्जर दिखे, फिर यहाँ स्मॉलर दिखे, फिर से यहाँ लार्जर एलिमेंट दिखे। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट जब होगी तब हमें हमारा मैक्सिमम डिफरेंस मिल जाएगा। बट क्या आप सोचो कि हमें वाकई में ये अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है क्या एरे को, मतलब हमें क्या शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, कुछ शफलिंग शफलिंग करने की ज़रूरत है? पर नहीं, हम इसको बिना शफलिंग के कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, छोटा सा लॉजिक है, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने एरे को कर लेते हैं सॉर्ट। तो जब हमने किया 1 2 4 8,
ऐसा मिला अपने को एरे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, हमें तो चाहिए क्या था, एक लार्जर हो एक स्मॉलर हो। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्मॉलर है, यहाँ फर्स्ट लार्जर है, फिर यहाँ सेकंड स्मॉलर है, सेकंड लार्जर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके मिडिल पार्ट में जाऊँ, एरे का मिडिल पार्ट ये है, तो इस तरफ सारे के सारे स्मॉलर है, इस तरफ सारे के सारे लार्जर है। तो आप क्या करो, एक एक करके पिक करो। ठीक है, आप एक वेरिएबल ले लो आंसर नाम का, या जो भी मन करता है, ठीक है, उसका नाम दे दो। मैंने यहाँ आंसर नाम का लिया है। तो मैं क्या करूँगी, इस आंसर में क्या स्टोर करूँगी, मैं डिफरेंस को स्टोर करूँगी, जैसे फर्स्ट स्मॉलर और फर्स्ट लार्जर, इनका डिफरेंस। ठीक है, फिर क्या करूँगी मैं, सेकेंड स्मॉलर और सेकेंड लार्जर, इनका डिफरेंस। ठीक है, और मैं अपने एरे को हाफ तक ही ट्रैवर्स करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ हाफ तक में ही काम हो जाना है, क्योंकि अपने को फर्स्ट और सेकेंड, अल्टीमेटली हम मिडिल में आ जाएंगे और हमारे सारे के सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो चुके होंगे। पर क्या इससे हमारा आंसर पूरा आने वाला है? नहीं, वो इनकम्प्लीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपने अपने एरे को इस तरह अरेंज किया, यहाँ से आंसर क्या आपको मिलेगा, 8 - 1 दैट इज 7 एंड 4 - 2 दैट इज 2 दैट इज 9, और आपका एक्चुअल आंसर है 18। इसका मतलब कि कुछ पेयर्स हमारे स्किप हो गए यहाँ पे। वो कौन से पेयर है, तो वो देखो आप, ये जो ऊपर मैंने ये कर रखा है, इसमें देखते हैं। हमने यहाँ पे किया है सॉर्ट, और हमें अरेंजमेंट चाहिए ये वाली जो ऊपर है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है गाइस, डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि हमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के डिफरेंसेस को लेना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेक्यूटिव तो ले नहीं रहे, हम फर्स्ट लार्जर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड स्मॉलर एंड लार्जर ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ आ रही है, हमने 1 और 8 का डिफरेंस तो फाइंड कर लिया, बट क्या हमने 8 और 2 का डिफरेंस लिया, नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, कि हमने 2 और 4 का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, बट हमने क्या 4 और 1 का डिफरेंस लिया क्या, नहीं लिया। इसलिए हमारे जो आंसर है वो 9 वैल्यू से कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना अरेंज किए कर रहे हो ना इस क्वेश्चन को, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हमें बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पेयर्स हमारे स्किप हो रहे हैं वो पेयर्स स्किप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे है 1 8 2 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 8। तो स्किप कौन से पेयर हो रहे थे, एक तो हो रहा है 8 और 2 ये वाला, और एक हो रहा है 4 और 1 ये वाला। ये वाले पेयर्स हमारे स्किप हो रहे थे। तो अब हम क्या नोटिस करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है 8, सेकेंड एलिमेंट पे देखो, इसके पास इसके एडजेसेंट दो एलिमेंट्स है, एक तो इसके लेफ्ट में एक इसके राइट में है, तो हमें दोनों डिफरेंसेस को ट्रैक करना था। ठीक है, पर हमने क्या किया, यहाँ से 1 और 8 इसका ही डिफरेंस देखा यहाँ पे, है ना, तो हमने क्या किया, एक मिस कर दिया, एक पेयर जो कि था 8 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला भी डिफरेंस ट्रैक करना है ना हमें 8 और 2 का। तो छोटा सा लॉजिक है कि जो लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है, इसके डिफरेंस के साथ साथ आप क्या करो, आई और i+1 इन दोनों एलिमेंट्स का क्या क्या करो, डिफरेंस, ठीक है, ट्रैक करो। जैसे ये मेरा i है ना, तो i+1 ये होगा, तो i+1 पे जो एरे एलिमेंट है इसके साथ भी हमें डिफरेंस को नोट करना है। ठीक, और यही बात 4 के साथ भी होती है, i और i+1। तो अब आप क्या करोगे, 4 के लिए तो i क्या होगा हमारा, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के लिए i होगा हमारा 2। ठीक है, अभी मैं आपको कोड रन करके बताऊंगी इसका। जब आप एक लूप चालू करोगे ना, तो हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आई हमारा यहाँ पे होगा तो i+1 बेशक सी बात है यहाँ आ जाएगा, बट क्या हमें 4 का पेयर 4 के साथ करना है, नहीं करना ना, हमें 4 का पेयर 1 के साथ देखना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलो क्या करेगा, जो सर्कल है ना, जो आपकी एक पर्टिकुलर रेंज है, वहीं वहीं पे वो मूव करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इस रेंज के आगे नहीं जाना है, तो मेरा मॉड्यूलो यहाँ पे सही रेंज पे अपने आप एलिमेंट बता देगा कि आपको इस पेयर के साथ कौन सा एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम कोड पे चलते हैं। एक बार वापस से मैं दूसरे एग्जांपल में भी आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, एक बार आप कोड देखो इसका।
आगे सब वो लॉजिक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से कोड करके रख लिया है। तो कोड आप देखो, हमने क्या किया सबसे पहले, एक सेकंड गाइस, ये विजिबल नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने एक आंसर वेरिएबल लिया, फिर हमने एन लिया अपने एरे की लेंथ, फिर हमने उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अपने एरे को हम सॉर्टेड एरे पे काम करेंगे। फिर हमने एक लूप लिया, हमने इस लूप को n/2 तक चलाया है, ठीक है। क्योंकि n/2 तक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे, लास्ट करेंगे, इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट, फिर सेकेंड लास्ट एलिमेंट, तो हमें वहां पे मिडिल तक ही जाने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए हमने ये लूप n/2 तक रखा। फिर हमने अपने आंसर में क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इनका डिफरेंस रखा, ठीक है। इसी तरह का आप सेकेंड एलिमेंट में खड़े होगे तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट ट्रैक करोगे, n-i-1 क्या होगा, सेकेंड लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका i सेकेंड है तो थर्ड के लिए ये थर्ड लास्ट एलिमेंट यहाँ से पिक करेगा। ये मैथमेटिकल चीज है, आई गेस आपको ये समझ में आती होगी, ठीक है। अब हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n-i-1 जब लास्ट एलिमेंट और साथ में i+1, जो मैंने आपको बात बताई ना कि यहाँ पे 8 जो है, ये आपका जो एलिमेंट है, इसका डिफरेंस 1 के साथ तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इसके राइट एलिमेंट जो है 2, इसको भी लेके, ओके। वो हमने क्या किया, पहले मिस कर रहे थे, इसलिए हमें वापस उसको, हमें इसके भी डिफरेंस को ध्यान में रखने की नीड है। इसलिए 8 के साथ हम ऐसा कर रहे हैं कि हम एक ये डिफरेंस और एक इसका ये डिफरेंस, इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। फिर हम 4 को देखो, 4 के साथ भी यही काम करेंगे। 4 का क्या करेंगे, 4 का डिफरेंस विथ 2 चाहिए और 4 का डिफरेंस विथ 1 भी चाहिए। तो 2 तो हमने यहाँ से इस टेक्निक से निकाल लिया, ठीक है, लास्ट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट के डिफरेंस से। बट 4 और 1 ये हमारा मिसिंग था, तो इसलिए हमने i+1 किया, ठीक है। i+1 साथ में मॉड्यूलो n/2, ठीक है। हमने ऐसा किया यहाँ पे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सर्कुलर एरे है, ठीक है। सर्कुलर का मतलब क्या है कि अगर आप मिड पे खड़े हो और इससे आगे आपको जाना नहीं है, ठीक, इस मिडिल वैल्यू से आगे आपको जाना नहीं है, उस केस में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा आई कौन सा वाला है, 2 है कि 1 है, ठीक है। तो ये आप जब मॉड्यूलर लोगे तो आपको ये ऑपरेटर सही वैल्यू दे देगा। आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा, ओके। तो रन करके देखते हैं कोड। यहाँ पे तब तक जब तक ये रन हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो हमने यहाँ पे एरे को सॉर्ट किया है, तो यहाँ पे लग रही है n log n, और यहाँ पे एक लूप लिया n/2 का, तो ये अप्रोक्सीमेटली n, इसको मान लो n log n प्लस n लग रही है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रहेगी यहाँ पे। तो सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है ये सबमिट, ओके। तो ये यहाँ पे हो गया सबमिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप सॉल्विंग, मिलते हैं इन द अनदर वीडियो विथ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। बाय बाय।